अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। कितनी दफ़ा मैं कहवा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। बहरहाल आप आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी वीडियो इस मुतल्लिक है कि भाई दुबई के अंदर जॉब का जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फ्रॉड यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया कि हम अपने कंट्री में सोचते हैं कि सिर्फ हमारे मुल्क में फ़्रॉड है, वहाँ पे तो है ही है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे वहाँ पे तो भाई हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं है, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं। लेकिन भाई जब आप यहाँ पे आओगे ना, जब आप तो आपको ऐसा लगेगा हमारा मुल्क बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है। यहाँ पे फ्रॉड फिर कोई 1-2 हज़ार या कोई 50-60 हज़ार का फ्रॉड नहीं होता, यहाँ पे लाखों रुपए का फ्रॉड होता है। फ्रॉड किस तरह होता है अब वो आपको भी पता होगा। लोग पैसे ले लेते हैं, बाद में मिलते नहीं है, वो है, ऐसे ही होता है। तो अब यहाँ पे ये होता है कि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे 10-10 लोग। आप जब यहाँ पे आएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको 50-50 आपको ऑफरें आएंगी कि जी इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, जी हमारा इंटरव्यू है, हम जा रहे हैं, ऐसा वैसा है, बड़े तैयार श्यार होकर जाते हैं। उधर जाके आगे जो बैठे होते हैं, ठीक है, तो फ्राडिये जो बैठे होते हैं वो कहते हैं जी इतने पैसे दें, 5,000 दरम दें, 1,000 दरम दें, 200 दरम दें, कोई तो 50-50 दरम भी मांग देते हैं। यार 50 दरम क्या है। लेकिन ऐसा ही होता है। वो कितने लोगों से उन्होंने एक दफ्तर लिया होता है, ऑफिस ले लेते हैं, ठीक है, कोई माड़ा मोटा ऑफिस लेके 3-4 बंदे वहाँ पे बिठा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि फेक नहीं है। वहाँ पे आप जाते हैं, अब काफ़ी लोग ऐसे बेचारे शरीफ लोग होते हैं जो फंस जाते हैं, पैसे दे देते हैं। बाद में जब 1-2 दिन के बाद उनके पास जाते हैं, जी वहाँ पे ना कोई ऑफिस होता है, ना कुछ होता है, ना ऐसा वैसा। क्या करते हैं अब, वो हज़ारों लाखों के हिसाब से लोगों को ईमेल भेज देते हैं कि आपका इंटरव्यू आप आएँ। 50,000 लोगों को भी भेज रहे हैं। 50,000 में से चलो 200 लोग भी उनके पास एक दिन में जाते हैं। 200 का आप खुद हिसाब लगाओ, वो 100 दरम भी किसी से लें तो कहाँ तक बात पहुँच जाती है। इस तरह वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा आप भी समझदार हैं। उसके अलावा स्कैम कैसे होता है, कंपनियों को छोड़ के यहाँ पे लोग होते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जहाँ पे रहोगे आपके रूम में ऐसे लोग होंगे, लड़के होंगे, मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको उल्टे उल्टे सीधे मशवरे देंगे कि ऐसे कर लो, मेरा फलाना ऐसे है, वो ये करवा देगा, ऐसे कर देगा, इतने पैसे लेगा, ऐसा कर देगा। आप जी अगर आप विजिट पे आए हो, आपको कहेंगे आपको विजिट वीज़ा पे जॉब नहीं मिलेगी, आप उसके लिए पहले आज़ाद वीज़ा लो, हम आज़ाद वीज़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको पट्टियाँ पढ़ाएंगे, बड़ा आपको आपका माइंड ख़राब करेंगे, तब बंदा टेंशन में होता है। तो लोग ऐसा करते हैं, लोग उनकी बात मान लेते हैं, लोग भरोसा कर लेते हैं। लेकिन भरोसा यहाँ पे किसी पे भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे भरोसे का नाम है चूना। जिसने भरोसा कर लिया उसको चूना लग गया, सीधी सी बात है। इस तरह लोग करते हैं, बातों में फंसा देते हैं लोगों को, ठीक है। और काफ़ी लोग फंस भी जाते हैं, 80% लोग फंस जाते हैं कि यार कोई नहीं, मेरा रूममेट है, वो बड़ा मीठा मीठा बोल के अगले को अपने 2-4 उसको चीज़ें खिला दी, 2-4 दफ़ा उसको खाना खिला दिया। अगला बंदा कहता है यार है बड़ा मेरा सगा है, बड़ा मेरा ख्याल कर रहा है, तो बड़ा अच्छा बंदा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 2-4 दफ़ा आपको खिला पिला के, ठीक है, आपका खुद पे एतबार बना के बाद में आपको वट देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना, ठीक है। कोई आपको जितना मर्जी कहे उसको का यार नहीं, फ्री में काम होता है, आप लगवा सकते हो, ठीक है भैया, आपकी मेहरबानी, नेकी मिल जाएगी आपको, नेकी के माल। अगर कोई कहे कि पैसे पूछे, नहीं देने। पैसे पूछे भी सीधी सी बात है, काम यहाँ पे पैसे दे के भी मिलता है, बल्कि 80% यहाँ पे पैसे दे के ही मिलता है। लेकिन बात यह है कि पैसे देने के भी तरीके होते हैं। अब आप किसी को भी मुंह उठा के पैसे दे दोगे, जी मुझे काम पे लगवा दो, कल को वो बंदा गया, यहाँ पे आप क्या कर लोगे। यहाँ पे ना आप किसी को कॉल कर सकते हो, पुलिस को कॉल करोगे क्या करेगी, पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे, तो पैसे क्यों देते, ठीक है। यहाँ पे ये जॉब शॉप स्कैम के हवाले से कोई आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपका 10,000 के आपके साथ 10,000 का फ्रॉड हो गया, चाहे 10 लाख का हो गया, चाहे 10 करोड़ का हो गया, भाई यहाँ पे नहीं किसी ने पूछना तेना फ्रॉड हो गया, इंज हो गया, उंज हो गया। यहाँ पे किसी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं कि आप सोचो कि मेरे साथ हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे बंदा, अपना मुल्क नहीं है, वहाँ की बात हो रहा है, ठीक है। वहाँ बंदा लड़ झगड़ लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, यहाँ नहीं बंदा कुछ कर सकता। यहाँ पे एक दफ़ा पैसे गए भूल जाओगे, वापस दोबारा आएंगे या कोई ऐसा तरीका कुछ भी नहीं। तो ये आपको पहले भी मैंने वीडियोस में बताया, आप किसी पे डिपेंड ना रहो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा बंदा सही है, कहाँ इंटरव्यू ये वो, फिर आप जाओ। वरना है भी इंटरव्यू लेना भागो। आप इंटरव्यू जगह जगह अप्लाई करोगे, भागोगे, तो वहाँ पे बताऊँ क्या होगा, आपका आने जाने का भी खर्चा लगेगा, दलील भी हो गए, खज्जल खुआर भी हो गए, फ़ायदा कोई नहीं है। बेहतर ये है कि आप वहाँ से आ रहे हो, आप वहाँ से ही अपने पैर पक्के करके आओ। यहाँ पे कोई ना कोई तल्ले कटाओ, कोई ना कुछ ऐसा प्लान करके आओ कि यहाँ पे आपको इतनी मुश्किल ना हो।
आप यहाँ पे आओगे बगैर कुछ सोचे समझे आ जाओगे, यहाँ पे आके आप कहोगे यार कि वहाँ से बंदा बड़ा कुछ सोच के आता है, उधर जाके ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इतना बड़ा दुबई है मुझे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, ऐसी सोच के बंदा आता है। मैं भी ऐसे ही सोच के आया था, हर बंदे की यही सोच होती है। लेकिन यहाँ पे आके ना बंदे की जो उम्मीदें होती हैं ना वो फिर जाती हैं, उल्टा काम हो जाता है। फिर बंदा सोचता है ये क्या मेरे साथ हो गया। फिर दो हल होते हैं, या तो बंदा यहाँ टिक जाएगा या भाग जाएगा, दो कामों में से एक काम होता है। यहाँ पे आपने काम लेना दिमाग से काम लोगे, होशियारी से चालाकी से काम लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर एवं मुंह उठा के कहीं भी चले गए, किसी पे भरोसा कर लिया तो भाई आपको चूना लगना ही लगना है, वो चाहे कोई भी हो। यहाँ पे नहीं कोई किसी को माफ़ी देता, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा पैसे कमाने आया है, ठीक है। उसको कहीं से भी पैसे आ रहे होंगे ना, वो कहेगा चंगा है तो पैसे आ रहे हैं फड़ो, क्योंकि यहाँ पे हर बंदे का यही काम, यही जहरी बात है ना। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए आते हैं, कोई खुशी से थोड़ी आता है। हर बंदे का, किसी को 10,000 पाकिस्तानी 50,000 भी साइड से आ रहे हैं, उसने कहना 100 बिस्मिल्लाह आने दो, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ उसका खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा है वो पैसे के पीछे इस तरह भागता है, पैसे पूसे आपने ऐसे मुंह चुक के किसी को भी नहीं देने। बेहतर है कि आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई इतबार वाला बंदा है, ठीक है, उससे आप पहले वहाँ बात कर लो। पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान में आप जब हो तब उससे बात कर लो। जो यहाँ पे आपका कोई दोस्त है, कुछ भी है कि यार इस तरह मैंने आना है, तो वो आपको काफ़ी गाइड कर देगा। अगर आपका कोई सही बंदा हुआ तो आपको गाइड कर देगा, अगर कोई वैसा बंदा हुआ तो आपको पुट्ठे ही मशवरे देगा कि ये कर लो तो वो कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को उल्टा मशवरा दूँ कि ये नहीं वैसे। जो बात है सीधी साफ बात है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कोई उसमें छुपाना या कुछ ऐसा वैसा नहीं कि भाई ऐसे नहीं या ना हो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जो बात है सीधी साफ बताई है, अच्छा भी बुरा भी सब आपको बताया है, मर्जी आगे आपकी है। तो यहाँ पे आपने ये बड़े बड़े मगरमच्छों से बचना है, ख़ास तौर पे बंदों से बचना है, ठीक है। एजेंट तो बाद में, एजेंट पे तो आपको भी पता, भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बाकी मैंने पिछली काफ़ी वीडियोस में आपको बताया विजिट वीज़ा कैसे, कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, रहना सहना कैसे, आपने सब मैंने पिछली वीडियोस में बताया। उसके अलावा भी कोई आपकी कोई ऐसी बात होती है, कुछ नहीं समझ आ रही है, आप मुझे कमेंट किया करें, मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा मकसद यही है कि चलो कोई अगर बंदा वहाँ से आ रहा है, चलो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब मैं एक को ज़ाहिर बात है नहीं बता सकूँगा, लेकिन अगर फिर भी जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश होगी मैं बताऊँगा। लेकिन वीडियो बनाने का ये मकसद होता है कि इसको जितने लोग देखें, तो अगर वो आना चाह रहे हैं, उनको थोड़ी मालूमात चाहिए, उनको मालूमात मिल जाती है। तो यहाँ पे भाई किसी पे भरोसा नहीं करना, कोई चक्कर नहीं यहाँ पे, कोई किसी का नहीं, कोई हर बंदा अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, ठीक है। तो हर बंदा कहता है कोई ना कोई मुझे मिले वटने को, ठीक है, तो वट देता है हर बंदा, कोई भी ऐसा हो, ठीक है। तो ऐसे एतबार नहीं किसी पे करना, किसी पे भी नहीं करना, किसी गैर बंदे पे तो बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कोई रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई कज़न है, दोस्त है, अच्छा बंदा है, कोई आपका एतबारला बंदा, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि फ्रॉड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। दिन ब दिन यहाँ पे फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, कंपनियाँ एवं फ्रॉड कर रही हैं, बंदे लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ठीक है। तो बड़े बड़े एजेंट, काफ़ी हर बंदे यहाँ पे ना ऑलमोस्ट फ्रॉड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने आना है खुद भाई, जॉब तलाश करनी है, जॉब फील्ड का कोशिश है, कोई कोशिश करो, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का हुनर या थोड़ा बहुत मालूमात ऐसा वैसा। बात वही है, दिमाग से काम लोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे खुद आओ, ठीक है। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल है, आपके पास कोई डिग्री है, कोई ऑनलाइन ऐसे स्किल है, फिर एक ऑनलाइन अप्लाई करो, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप ऑनलाइन कभी वेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कभी हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, कभी किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो फिर सीधी साफ बात है, आप 50 जगह इंटरव्यू देने जाओगे ना, वो सारी फ्रॉड होंगे। मुझे पता है, मैं बड़ी बड़ी जगह गया हूँ, ठीक है। आगे जाता था, कोई कुछ पैसे मांगता था, कोई कुछ ये वो, तो बस वहाँ से मैं आ जाता था। दिमाग वहाँ पर ख़राब होता है बंदे का। लेकिन बात वही है, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा वैसा कोई किसी को भाई टच में नहीं कर सकते। खुद आओ, ठीक है। आपके पास कोई जिस आप फॉर एग्जाम्पल आप वेटर हो, होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, इधर उधर जाओ, सीवी लेके जाओ, सीवी अच्छी बनाओ, ठीक है। खुद कोशिश करो, हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई दोस्त वगैरह है, उसको बंदा आने से पहले कह देता है कि यार मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए कोई वैकेंसी कुछ ऐसा वैसा होगा तो कर देना, हो भी जाता है यार। अगर आपका कोई यहाँ पे दोस्त वगैरह है ना, और वो मतलब काफ़ी, वो तकरीबन 1 साल से यहाँ पे है, या वो 4 5 6 महीनों से भी यहाँ पे है, वो कर सकता है। ये वो एक अलग बात है कि आप वो करना नहीं चाहता या वो नहीं चाहता कि आप इधर आओ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे जितना पता है कि जो बंदा यहाँ पे है ना, वो दूसरे बंदे को, ये नहीं मैं कह रहा कि वो दूसरे बंदे को काम पे लगवा सकता है 100%, लेकिन ये होता है कि 50% चांस होता है कि वो दूसरे बंदे को काम पे लगवा सकता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर कोई आपको कहता है कि यार नहीं मैं नहीं, ये नहीं, वो फिर बात सीधी साफ है, वो आपको नहीं चाहता कि आप आओ, ये बात है। तो बात यही है कि यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। जिसने भी आना है आंखें खोल के, दिमाग खोल के, ठीक है, सारी पिछली चीज़ें बुला के यहाँ पे फिर आना है। तो अगर वैसे किसी पे भरोसा कर लिया तो बस चूना लग गया तो फिर बैक रोंदे रहो, ठीक है, पैसे ज़ाया। तो मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ हो। पूरी सर्चिंग करके, पूरी इन्फॉर्मेशन ले के काम डालना है, पूरा पक्के पैसे डालो,
एवं वाह में ना आ जाओ, ठीक है, नहीं तो बाहर से उड़ के चले जाओगे। तो ये बात है, मेन मकसद ये था। फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, बच के रहना है। तो क्योंकि यहाँ पे किसी की भी नीयत का बदलते हुए पता नहीं चलता। किसी बंदे पास काम है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं आपको फॉर एग्जांपल काम पे रखवा सकता हूँ, या मेरे पास ऐसी कोई है कि मैं अगलों से बात करूँगा, मेरा दोस्त है काम पे रख दूँ, तो मेरे दिन में थोड़ी लालच आएगी, यार इन्हू मैं काम तो रखवाना वा, इन्हू कहना वा मैनू 1 लाख दे, 2 लाख दे। इस तरह बंदे की नीयत बदल जाती है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह भी आपने बचना है। हाँ, पर अगर आपके पास कोई हल नहीं है, आपको काम नहीं मिल रहा, आखिरी हल रह गया कि भाई पैसे दे के लगना है, बात सीधी साफ है, आपको मैंने पहले भी बताया, बाद में करूँगा सीधी। कोई नहीं आपको बताता कि लोग यही कहते हैं कि यार पैसे नहीं, इतने किसी को नहीं देने। मैंने आपको बताया पैसे किसी को भी नहीं देने, लेकिन पैसे किसी को नहीं देने, किसी अनजान बंदे को, किसी कंपनी को, किसी को भी नहीं देने। कोई आपका दोस्त है, कोई आगे से उसका कोई जानने वाला बोलता है भाई मैं पैसे लेके काम पे लगवा दूंगा, उसको भाई लगाओ पैसे दे दूंगा, ये तरीक़ेकार होता है। क्योंकि अब आखिरी हाल तो यही है ना, ठीक है, बात आपको मैंने बताई है, बात आपको सीधी साफ बताऊंगा, कोई बीच में छुपाने वाली ऐसी बात नहीं है। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन वही कि एतबारला बंदा जिसकी कोई गारंटी देता हो, फिर ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को भी दे देने। तो कोशिश करो खुद मिल जाए, अगर ना मिले तो भाई आखिरी हाल फिर यही होता है। काम तो अब करना है ना, फिर ये इसको चाहे ये बुरा है, लेकिन फिर कुछ करने के लिए भाई ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अब ये दुनिया का दस्तूर है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। और फिर मैंने यहाँ पे लोगों के साथ ऐसे ऐसे भी फ्रॉड होते देखे हैं, इवन के मेरे 2-3 ऐसे जानने वाले हैं, ठीक है, कि कंपनियों ने उनको नौकरी भी दे दी, उनका वीज़ा लगवा दिया। वीज़ा लगवाने के बाद भाई उनको वीज़ा तो दे देते हैं, वीज़े का कार्ड तो दे देते हैं, उनका एमिरेट्स आईडी उनको दे देते हैं, बाद में उनको 8-8 महीने काम पे नहीं बुलाते, जी कंपनी में काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बंदा बहुत बुरा फंस जाता है। अब वो वीज़ा कैंसिल करवाएगा, वीज़ा कैंसिल कराने के पैसे देने पड़ेंगे, पहले ही वो 7-8 महीने वेला रह गया। तो ये चीज़ें भी बड़ी होती हैं, ऐसा कम होता है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि यहाँ पे कंपनियाँ काम दे के आपका इंटरव्यू ले के आपका वीज़ा भी लगा देती हैं। वीज़ा लगने के बाद अगले आपको 6-6 महीने आप कहते हैं जी अपने रूम में बैठो, काम ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपने बड़ी देख दाख के करनी है। बताया कि यहाँ पे वही बंदा कामयाब है जो थोड़ा चलाक है, होशियार है, जिसका दिमाग से जो काम लेता है वो बंदा, ठीक है। ये नहीं कि जो ललियाँ आगे मारेगा तो वो तो फिर बस रगड़िया गया और उत्थे रगड़ के वापस कर लेंगे, चाहे जितना मर्जी बड़ा चौधरी है। तो जरा देख दाख के आना, सारा जरा प्लान करके, सारा हर चीज़ को देख के, पढ़ के, लिख के, हर चीज़ दिमाग में रख के फिर आना। उसके बगैर मत आना, उसके बगैर आप सोच रहे हो आने का तो ना हो। वहाँ पे रहो, जो 2-4 लाख आपने लगा के आना है, वहाँ पे कोई करियाने की दुकान डालो, परचून की दुकान डालो, उधर बैठ जाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।